स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1200 रेटेड सेवन सेवेंथ क्वेश्चन। प्लेइंग इन अ कैसीनो, गैलेक्सी लक, a well-known casino in the entire solar system, introduces a new card game. In this game, there is a deck that consists of n cards. Each card has m numbers written on it. Each of the n players receives exactly one card from the deck. Then all players play with each other in pairs, and each pair of players play exactly once. Thus, if there are, for example, 4 players in total, then 6 games are played. The first against the second, the first against the third, the first against the fourth, the second against the third, the second against the fourth, and the third against the fourth. Each of these games determine the winner in some way, but the rules are quite complicated, so we will not describe them here. All that matters is how many chips are paid out to the winner. Let the first player's card have the numbers A1, A2, AM, and the second player's card B1, B2, BM. Then the winner of the game gets A1 minus B1 mod plus A2 minus B2 mod plus AM minus BM mod chips from the total pot, where X denotes the absolute value of X. To determine the size of the total pot, it is necessary to calculate the winner's total winnings for all games. Since there can be many cards in a deck and many players, you have been assigned to write a program that does all the necessary calculations. तो क्या है? हम गए हैं एक कैसीनो में, ठीक है, और कैसीनो में क्या हो रहा है, गेम चल रहा है। मान लो 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, ठीक है। सभी प्लेयर्स को एक एक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फर्स्ट प्लेयर को कार्ड मिला, सेकंड प्लेयर को और थर्ड प्लेयर को, ठीक है। हर कार्ड में एम नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मान लो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 14285, इसमें लिखा हुआ है 14285, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 79214, और इसमें लिखा है 38531। हर प्लेयर के साथ मैच होगा, लेकिन किसी भी 2 प्लेयर का 2 बार मैच नहीं होगा, ठीक है। तो किस किस तरीके से मैच हो सकता है? एक तरीका हो सकता है कि मैं मैच कराऊं फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। एक तरीका हो सकता है मैं मैच कराऊं फर्स्ट और थर्ड का, ठीक है। एक तरीका हो सकता है मैं मैच कराऊं सेकंड और थर्ड का, ठीक है। इन तीनों के अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। जब भी 2 प्लेयर्स का मैच होगा, ठीक है, जब भी 2 प्लेयर्स का मैच होगा तो दोनों में जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी 2 प्लेयर्स मैच खेल रहे हैं उन दोनों के कार्ड में जो जो नंबर लिखा हुआ है उन सब का मॉड लेना है और फिर प्लस करना है, ठीक है। मान लो मैच हो रहा था फर्स्ट प्लेयर का और सेकंड प्लेयर का, तो जो विनर होगा उसको मिलेगा 1 - 7, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस।
फिर 4 माइनस 9, 2 माइनस 2, 8 माइनस 1, ठीक है, और 5 माइनस 4। ठीक है, इन सबको सम करने के बाद जो आएगा उतने पॉइंट्स मिलेंगे विनर को। ठीक है, ऐसे ही मैं पॉइंट कैलकुलेट करूंगा हर मैच के लिए। ठीक है, 2-3 का मैच हुआ तो भी कुछ पॉइंट मिला होगा। वैसे ही फर्स्ट और थर्ड का मैच हुआ होगा तो कुछ पॉइंट मिला होगा। सेकंड और थर्ड का मैच हुआ होगा तब भी कुछ पॉइंट मिले होंगे। ठीक है, मान लो इसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड का जब मैच हुआ तो इतने पॉइंट मिले। ठीक है, ये मान लो ये प्लस करने पर आया इक्वल टू x1। ठीक है, जब सेकंड और थर्ड का मैच हुआ तो मिला मान लो टोटल पॉइंट x2। ठीक है, और जब फर्स्ट और थर्ड का मैच हुआ तब मिला मान लो x3। ठीक है, तो आंसर में इन सबको प्लस करके रिटर्न करना है। ठीक है, इन सब का जो सम होगा उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट पर टेस्ट में। तो हमें जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमारे पास है टोटल 2 सेकेंड। ठीक है, 2 × 10⁻8 ऑपरेशन। और दिया हुआ है कि टोटल n डॉट m इन ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 3 × 10⁻5। तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं ओ एन डॉट एम का। ठीक है, हम यहाँ पर बना सकते हैं ओ एन डॉट एम लॉग एम का। ठीक है, या फिर यहाँ पर बना सकते हैं ओ एन डॉट एम लॉग एन का। ठीक है, यहाँ तक। अगर ओ एन डॉट एम स्क्वायर में जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, ये देगा टीएलई। टीएलई क्यों देगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻10। ठीक है, जो 2 × 10⁻8 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाला जो है वो टीएलई देगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। मान लो हमारे पास क्या है, 3 कार्ड्स हैं। ठीक है, 3 प्लेयर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मान लेते हैं कि जो तीनों प्लेयर्स हैं इनका इनके जो कार्ड है उसमें सिर्फ एक ही नंबर लिखा है। ठीक है, जो पहला बंदा है, ठीक है, उसके कार्ड में लिखा है, क्या लिखा है, 1 लिखा है, दूसरे के में 7 और तीसरे के में 3। इसके में 1 लिखा है, इसके में 7 लिखा है, इसके में 3 लिखा है। अब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का मैच होगा, फर्स्ट और थर्ड का मैच होगा, और सेकंड और थर्ड का मैच होगा। ठीक है, तो जब फर्स्ट और थर्ड का मैच होगा, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का मैच होगा तो कितना आएगा, ये आएगा, मतलब जो जीतेगा उसको मिलेगा 3 - 1। ठीक है, कितना पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट। फर्स्ट और जब सेकंड का मैच होगा तो जो जीतेगा उसको मिलेगा 6 पॉइंट। ठीक है, और जब सेकंड और थर्ड का मैच होगा तो जो जीतेगा उसको मिलेगा 4 पॉइंट। हमको क्या करना है, जो भी टोटल पॉइंट्स आ रहे हैं उनको रिटर्न करना है। ठीक है, प्लस करके। तो टोटल पॉइंट कितना आया, टोटल पॉइंट आया 6 + 2 + 4। ठीक है, कितना हो गया, 12। जो 12 पॉइंट है वो आंसर है। ठीक है, अब मैं अगर ये कहूँ,
मैं भी लिखा इसको 173, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 137, ठीक है। क्या है 137, ठीक है। ये है फर्स्ट प्लेयर, ये सेकंड प्लेयर और ये थर्ड प्लेयर, ठीक है। क्या करना है, हर प्लेयर का हर प्लेयर के साथ मैच कराना है, ठीक है। लेकिन किसी भी प्लेयर का 2 बार मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम सेम एक ही प्लेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड का एक बार मैच हो चुका है तो फिर से फर्स्ट और सेकंड का मैच नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिखा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से क्या होता है, इसको भी मिटाते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जब इन दोनों का मैच होगा, ठीक है, तो मिलेगा हमको 2 पॉइंट, ठीक है। जब इन दोनों का मैच होगा तो मिलेगा हमको 4 पॉइंट, और इन दोनों का जब मैच होगा तो मिलेगा हमको 6 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। जो ये वाला कार्ड है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही एरो वाला है, ठीक है। अब ये वाला जो कार्ड है, ठीक है, ये क्या है, सेकंड नंबर पे है। तो इस पे कितने एरोज आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं 2 एरोज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और कार्ड बना दूं, ठीक है, तो ये है तीसरे नंबर पे, तो इसका मैच इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कितने एरोज आए, 3 एरोज। यहाँ पर एक और बना दूं तो इसका मैच होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आएंगे 4 एरोज, ठीक है। तो जितना उसका इंडेक्स होता है उतने एरोज आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग का कंफ्यूजन हो सकता है कि हर 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 प्लेयर के साथ मैच हो रहा है, तो कुछ प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा एरोज आ रहे हैं, कुछ प्लेयर के ऊपर कम एरोज क्यों आ रहे हैं, क्यों कुछ प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा एरोज आ रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ एक साइड का एरो लिया हूँ, ठीक है। असलियत में हर एक के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ एरोस काउंट करेंगे तो 4 ही होगा, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला एरो को भी काउंट करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी हर प्लेयर का हर प्लेयर के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो एरोज आ रहे हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं सब क्यों बता रहा हूँ, हम चाहते हैं अगर मुझे पता चल जाए कि 1 पे जितने एरोज आ रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसको पहले ओरिजिनल वाले में चलते हैं, ठीक है। पहले ओरिजिनल वाले में चलते हैं, ये है ओरिजिनल, ठीक है। अगर पता चल जाए कि 1 में जितने भी एरोज आ रहे हैं उनके ऊपर क्या क्या नंबर लिखा हुआ है उसका सम, ठीक है। तो 1 पे कौन कौन सा एरो आ रहा है, एक आ रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर जितने भी एरोज आ रहे हैं उनका सम 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने एरोज आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 2 एरोज, और इन दोनों एरो के ऊपर लिखा हुआ है 6 और 4, ठीक है। तो ये हो गया, कितना हो गया, 6 और 4 हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 12, ठीक है। हमको क्या करना था, हमें टोटल पॉइंट काउंट करने थे, ठीक है। जितने भी एरोस बन रहे हैं उनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं सबको प्लस करना था। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम हर एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि उस एलिमेंट पे कितने एरोज आ रहे हैं। जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सब में जो जो एलिमेंट लिखा है उन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे 1 पे कैलकुलेट कर लिए कि 2
जितने भी एरोज आ रहे हैं उनका सम 2 है, फिर वैसे ही 2 में भी कैलकुलेट कर लिए, ऐसे ही जितने एलिमेंट होंगे हर में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर सबको प्लस कर देंगे, इससे मेरे को टोटल सम पता चल जाएगा। ठीक है, और क्या टोटल सम ही निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब टोटल सम पता करने का ऑप्टिमाइज्ड मेथड क्या है। ठीक है, तो ये है 1, ये है 2। ये पता करना है कि 1 पे जितने भी एरोज आ रहे हैं उनका सम कितना है। तो 1 के ऊपर एक ही एरो आ रहा है, वो है 2। ठीक है, तो यहाँ पर सम पता चल गया 2। अब 2 पे पता करना है कि कितने एरोज आ रहे हैं और उनका सम क्या है। तो उनका सम है 6 + 4 10। ठीक है, अब एक और कार्ड है। ठीक है, अब मेरे को पता करना है कि इस कार्ड के ऊपर जितने भी एरोज आ रहे हैं उनका सम क्या है। इस कार्ड के ऊपर एक जाएगा यहाँ से, एक जाएगा यहाँ से, और एक जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे को सिर्फ ये वाला जो डिस्टेंस है उतना ही पता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 2 6, यहाँ पर है मान लो 3। ठीक है, अब मेरे को पता करना है कि 3 पे जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सब का सम कितना है। ठीक है, तो ये जो 3 है ये सिर्फ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे को पता है कि 3 है। ठीक है, अब ये जो थर्ड प्लेयर है, ठीक है, इसका मैच हर प्लेयर के साथ होगा, इसका मैच इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। ठीक है, मुझे पता है कि 2 पे जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सब का सम 10 है। ठीक है, और जो एरोज 2 के ऊपर आएंगे वो सभी एरोज 3 के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि 7 का मैच जो है वो 3 के साथ भी हो रहा है और 1 के साथ भी हो रहा है। वैसे ही जो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, 8, ठीक है, 8 नहीं है, इसको लिख देते हैं 10। ठीक है, ये 10 है, 7 + 3 10। तो ये जो 10 वाला है इसका भी मैच हर किसी के साथ होगा। ठीक है, 1 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा। तो जो जो एरोज 7 के ऊपर आ रहे हैं वो सभी 10 के ऊपर भी जाएंगे। 7 के ऊपर कौन कौन से एरोज आ रहे हैं, 7 के ऊपर आ रहा है एक तो ये वाला एरो, ठीक है, और एक ये वाला एरो। अब इन दोनों एरोज को अगर इसके ऊपर भेजना है तो इन दोनों जो एरोज हैं इनमें 3 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो एरो है वो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, 1 से निकलने वाला जो एरो है वो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 3 से निकलने वाला जो एरो है उसमें मैं अगर 3 प्लस करूंगा तो ये वाला जो एरो है वो 10 में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि 10 में जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सब का सम क्या है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि 2 में जितने एरोज आ रहे हैं उनका सम क्या है, उनका सम है 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा 10 + 3 × 3। ठीक है, 3 × 3। 3 × 3 क्यों लिखा, देखो ये दोनों जो एरो है, ठीक है, इन दोनों में जब मैं 3 प्लस करूंगा तो ये दोनों एरो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो दो जो एरो है वो इन दोनों एरो में 3 प्लस करने का नतीजा है। ठीक है, तो इसलिए 2 3 जो है वो इन दोनों में प्लस करने के लिए है, और एक 3 ये वाला है जो 7 से आया। ठीक है, तो हो गया 10 + 3 × 3,
कितना हो गया, ये हो गया 10 + 9, तो ये हो गया 19। ठीक है, अब मान लो इसके आगे एक और कार्ड है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 12। अब पता करना है कि जितने भी एरोज 12 पे आ रहे हैं उन सब का सम कितना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि इससे पहले जो कार्ड है उसमें जितने भी एरोज आ रहे हैं उनका सम क्या है, तो उनका सम है 19। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे किससे, 4 × 4 से, 4 × 1 से। ठीक है, नहीं 4 × 2 से, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए थे क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो 3 का था, यहाँ पर 2 का है। ठीक है, तो जितने भी एरोज 10 के ऊपर आ रहे हैं उन सबको अगर 12 के ऊपर भेजना है तो इन सब में 2 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी प्लेयर्स के साथ मैच खेलने पर एरोज 10 के ऊपर आ रहे थे, ठीक है, उन सभी प्लेयर्स के साथ 12 का भी मैच होगा, इसलिए ये सभी एरोज 12 के ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी एरोज को 12 पे पहुंचाने के लिए हर एक में 2 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए एक 2 यहाँ पर का हो गया और 3 2 यहाँ पर के हो गया, तो टोटल हो गया 4, तो 4 × 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ऐसे ही हर कार्ड के लिए निकाल लेंगे, फिर सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 19 + 8, 19 + 8 8 होता है 27। ठीक है, तो इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 2 + 10 + 19 + 27। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया जब हर कार्ड में सिर्फ एक एक एलिमेंट लिखा हुआ है। अगर हर कार्ड में एक से ज्यादा लिखा हुआ है तो भी सेम चीज करेंगे। ठीक है, ऐसा है, मान लो वहां पर क्या क्या कार्ड था, वहां पर जो कार्ड था वो क्या था, वो था 1 4 2 8 5, 1 4 2 8 और 5। ठीक है, ये वाले कार्ड में क्या लिखा हुआ है और ये वाले कार्ड में क्या लिखा हुआ है, 7 9 2 1 4। ठीक है, और ये वाले में क्या लिखा हुआ है, ये वाले में लिखा हुआ है 3 8 5 3 1, 3 8 5 3 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मैं अभी 1 3 7 का कैलकुलेट किया वैसे ही 4 9 8 2 2 5 8 1 3 5 1 4 का भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले हर एक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए अरेंज किया था ताकि मैं ये अप्रोच अप्लाई कर सकूं। ठीक है, ये अप्रोच तभी अप्लाई होगा जब सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो। ठीक है, एक में 3 प्लस कर रहा हूँ तो जितने एरोज है सब में 3 प्लस करने हैं। ठीक है, अगर बड़ा छोटा होगा तो पता नहीं चलेगा कि कितना कितना प्लस करना है। ठीक है, सबसे पहले हर एक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने से क्या होगा कि मान लो ये हो गया 1 3 7, तो 3 है वो तो थर्ड कार्ड में लिखा हुआ है, तो इसको सेकंड कार्ड में कैसे ला लिए, है ना, तो हम लोग सेकंड कार्ड में लाए नहीं है, बस मान लिए हैं कि सेकंड कार्ड में है। ठीक है, क्यों माने, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इस रो के जितने भी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, वो इस रो और बाकी जितने भी रोज है सबसे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी जीतेगा तो मैं 1 - 7 7 - 3 ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 से मैं 2 माइनस कर रहा हूँ फिर 2 से 8 माइनस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, हर रो अपने में इंडिपेंडेंट है। तो हर रो को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, उसके बाद ये जो कैलकुलेशन है इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है,
मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? मैट्रिक्स का साइज होगा n क्रॉस m। ठीक है, n क्रॉस m का मैट्रिक्स होगा। n क्रॉस m नहीं, m क्रॉस n का। ठीक है, m क्रॉस n। ठीक है, तो कितना होगा? ये हो गया 6 × 3। तो 6 × 3 का बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 3, ये हो गया। अब क्या करना है? हर एक सेल में स्टोर करेंगे कि अगर इस इस सेल तक जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सब का सम कितना है। ठीक है, हर सेल में स्टोर करेंगे कि उस सेल तक जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सब का सम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर करेंगे कि 7 में जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सब का सम कितना है। ठीक है, पहले तो इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या स्टोर होगा? यहाँ पर स्टोर होगा कि 3 के ऊपर जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सब का सम क्या है। यहाँ पर स्टोर होगा कि 7 के ऊपर जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सब का सम क्या है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कि इसको रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 के ऊपर आने वाले जितने भी एरोज हैं उन सब का सम क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि 9 के ऊपर जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सब का सम क्या है। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करेंगे? सबको सम कर देंगे, मतलब इन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, टोटल पॉइंट कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो हर एरो का कैलकुलेट कर लिए, अब सबको प्लस करेंगे तो टोटल सम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका टाइम लिमिट पर टेस्ट क्या होगा? मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन क्रॉस एम। ठीक है, क्योंकि ये जो बना है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स बना है इसका साइज क्या है? एन क्रॉस एम। हम हर रो को एक बार इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले 1 3 7 के ऊपर गए, पता किए कि हर एक एलिमेंट पे पता किए कि जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सबका सम क्या है। फिर उसके बाद सेकंड रो पे गए, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसमें पता किए कि इस एलिमेंट के ऊपर इतने एरोज आ रहे हैं उन सबका सम इतना है। ठीक है, ऐसे ही हर रो के लिए किए, तो ये जो है वो एन क्रॉस एम का हो गया। ठीक है, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए जो पिछला एलिमेंट है, ठीक है, उसका बस जो सम है उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एलिमेंट का जो कैलकुलेशन है वो O1 में हो जा रहा है और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? एन क्रॉस एम। तो इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ एन क्रॉस एम। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कोड में। ये है प्लेइंग अ कसिनो। तो क्या है, सबसे पहले स्टोर बनाया और उसमें सब चीज को स्टोर कर लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या करना है? हर रो को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। इसके बाद क्या है? इसके बाद वो वाला मैट्रिक्स बनाए। ठीक है, उधर जो बनाए थे उधर बनाए थे एम क्रॉस एन का ना। हाँ, एम क्रॉस एन का जो मैट्रिक्स बनाए थे वही वाला यहाँ पर भी बनाया है। ठीक है, हर हर एलिमेंट पे स्टोर करना है कि वहां पर जितने भी एरोस आ रहे हैं उन सबका सम कितना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? टोटल सम कैलकुलेट करने के लिए सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे जितने भी एरोज आ रहे हैं उन सबका सम कितना है, उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो पिछला वाला सम है उसको देखेंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे? अ, जो डिस्टेंस है उसको जे से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, जैसे वहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है,
यहाँ पर जैसे 19 क्या है, पिछले वाले का सम है, और 4 क्या है, 4 है वो इंडेक्स है, ठीक है, तो ये जे हो गया। और 2 क्या है, 2 है वो पिछले वाले से डिस्टेंस है, ठीक है, ये, ठीक है, तो उसी को लिखा हूँ यहाँ पर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n क्रॉस m, ठीक है, ओ एन क्रॉस m। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन क्रॉस m, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या किए, सॉर्ट किए, ठीक है, यहाँ पर क्या किए, सॉर्ट किए। तो सॉर्ट करने में n log n का टाइम लगता है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो हो गया nm log n, ठीक है, नहीं nm log m होगा, ठीक है, m क्यों होगा, नहीं n ही होगा, ठीक है, n होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कितने n कितने हैं, 3 है, ठीक है, इन सबको क्या किए, सॉर्ट किए, ये m है और ये n है, ठीक है। तो हर रो के लिए जो n n एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये हो गया n इंटू m इंटू लॉग n, ठीक है। थैंक यू।